समय भारत में कोरोना वायरस के साथ टिड्डियों ने भी हाहाकार मचाया हुआ है। इन टिड्डियों ने अभी तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। तो वहीं राजस्थान में इन टिड्डियों ने करीब 90,000 हेक्टेयर में फैली फसल को बर्बाद कर दिया है। इनके बढ़ते हुए हमले को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक ने अपने यहाँ अलर्ट जारी कर दिया है। वैसे तो हर साल टिड्डियों के कारण कुछ न कुछ फसल बर्बाद होती ही है, पर इस समय इनका आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पर क्या आपको पता है कि पड़ोसी देश चीन में इन टिड्डियों के आतंक की वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी? जी हाँ, ये घटना आज से करीब 60 साल पहले यानी कि साल 1958 की है, जब चीन की सत्ता संभाल रहे माओ जेडोंग ने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम फॉर पेस्ट कैंपेन था। इस कैंपेन में माओ ने 4 जीवों मच्छर, मक्खी, चूहे और गौरैया चिड़िया को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि माओ का मानना था कि ये जीव फसलों को बर्बाद करते हैं, जिससे किसानों की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। अब मच्छर, मक्खी और चूहों को ढूंढ कर मारना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि आसानी से कहीं भी छुप जाते हैं। पर गौरैया चिड़िया तो हमेशा इंसानों के बीच ही रहती है, जिस वजह से माओ जेडोंग के अभियान में गौरैया फंस गई और पूरे चीन में उन्हें ढूंढ कर मारा जाने लगा। उनके घोंसलों को उजाड़ दिया गया। लोगों को जहाँ कहीं भी गौरैया दिखती वो उसे उसी वक्त मार देते हैं। पर सबसे खास बात तो ये है कि लोगों को इस काम के लिए इनाम भी मिलता था। जी हाँ, जो इंसान जितनी संख्या में गौरैया को मारता उसे उतने ही बड़े पुरस्कार से नवाजा जाता। जब गौरैया की बड़ी तादाद में मौत होने लगी तो इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे चीन में गौरैया की संख्या कुछ ही महीनों में काफी कम हो गई। पर गौरैया के मरने का फसलों पर उल्टा असर हुआ और फसलें तेजी से बर्बाद होने लगी। जहाँ देश में चावल की पैदावार बढ़नी चाहिए थी, वहीं चावल की पैदावार लगातार घटती जा रही थी। इसी बीच सन 1960 में चीन के मशहूर पक्षी विज्ञानी शो शिन चैंग ने माओ जेडोंग को बताया कि गौरैया तो फसलों को काफी कम बर्बाद करती हैं, पर वो अनाज को काफी नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डियों को खा जाती हैं। चीन की ये बात माओ को समझ में आ गई और उसने तुरंत गौरैया को मारने के आदेश को खारिज कर दिया और उसी वक्त अनाज खाने वाले कीड़ों यानी कि टिड्डियों को मारने का आदेश दिया। लेकिन उस समय बहुत देर हो गई थी। गौरैया के ना होने की वजह से टिड्डियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि चीन की सारी फसलें बर्बाद हो गई, जिस वजह से चीन में अनाज का भयानक अकाल पड़ गया, जिसका परिणाम ये निकला कि चीन में लोग भूखमरी के शिकार होने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस भूखमरी से करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। कुछ आंकड़ों में ये भी बताया गया है कि 1.5 करोड़ लोगों से 4.5 करोड़ लोग भूखमरी की वजह से मारे गए थे। इसे चीन के इतिहास के सबसे बड़े त्रासदियों में से एक माना जाता है। वही अब देखना यह है कि भारत इन टिड्डी दलियों से कितनी जल्दी निजात पाता है, क्योंकि मानसून का समय आ गया है और मानसून में ये टिड्डियां फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बात आज।